हर नंबर पे उनके पास ऐसा बैटर है कि जब चलेगा तो वो मैच एक तरफ लगा सकता है। तो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी नजर आई। दोनों जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, जेसन होल्डन, रोमारियो शेपर्ड, यार काइंडली सपोर्ट करें, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें, वहां एनालिसिस करता हूं और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बट उसके बाद एडन मार्करम की बैटिंग, पूरे वर्ल्ड कप के सारे बैटर्स की बैटिंग एक तरफ और एडन मार्करम की बैटिंग एक तरफ, मजा आ जाता है उनकी बैटिंग देखने का। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, प्रॉपर ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते हैं। शेप उनकी आउट नहीं होती कि हर एक बॉल पे जो कहते हैं ना 2-2, 3-3 शॉट्स किसी प्लेयर के पास हो, इतना टाइम हो। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग नजर आए हैं और एक बहुत डिटर्मिनेशन नजर आ रही है उनके अंदर जब आप एज ए कैप्टन उनको देखते हैं। और साथ फिर बाकी भी प्लेयर्स, आज क्विंटन डिकॉक का भी बल्ला चल गया और जो जितने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स लीथल लग रहे थे पिछले अरसे में, बिल्कुल ही फ्लैट बॉलिंग नजर आई उनकी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन एंड आई थिंक बहुत ही जबरदस्त टीम। इस टीम ने शुरू से ही, हफीज भाई भी बात कर रहे थे कि एक कंप्लीट टीम नजर आ रही है। हम सब की यही राय है और सेमीफाइनल्स के लिए पहली टीम इस ग्रुप से बन गई है जो क्वालिफाई कर गई। अच्छा, हफीज माकरम की जब हम बात करते हैं एज ए बैटर, एज ए लीडर, जस्ट उनकी एक कामनेस है, इवन व्हेन ही इज कमिंग आउट टू बैट, कभी ऐसे नहीं लगता है कि किसी इज इन सम काइंड ऑफ अ रश और ही इज frazzled by the situation. मतलब उनकी एक calmness और composure apart from the skills that Sana mentioned, वो नजर आता है उनकी बैटिंग में भी, उनकी demeanor में, जब वो वॉक करके भी आए। I'm talking about overall एक जो पैकेज है एडन मार्करम, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, एक कंप्लीट प्लेयर हैं क्रिकेट के और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। और जब आपको ये जो कामनेस और जो कंट्रोल, ये तब आता है जब आपको अपने स्किल्स पे पूरा एतमाद होता है, जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं कि मेरे सामने जो मर्जी सवाल आ जाए मुझे उसका जवाब आता है। तो एज ए बैट्समैन ही गॉट एवरीथिंग, ट्रेडिशनल शॉट, पावर हिटिंग, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, सॉफ्ट हैंड मनूवर करने वाली जो एबिलिटी है, हार्ड हैंड, हर चीज के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। और ये एक कंप्लीट प्लेयर की शक्ल में आ चुके हुए हैं कि कोई भी बंदा भी इनके टेक्निक और टैक्टिक्स की जब बात करेगा तो इनको कंप्लीट प्लेयर के टैगिंग देगा। तो ये वो इम्प्रूवमेंट है जो डे बाय डे मार्करम ने की। पहले ये नहीं थे, ही वॉज नॉट अ T20 फॉर्मेट प्लेयर, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट ये डिमांड करती है कि अगर आपके स्किल्स इस काबिल हैं तो आप तीनों फॉर्मेट खेलें। पहले ये टेस्ट में आए, वनडे में आए, फिर उसके बाद T20 के शानदार प्लेयर हैं। वजह क्या है कि इन्होंने अपने आप को किसी एक जगह पे रोका नहीं, इन्होंने किसी जगह पे अपनी इवॉल्व होने की एबिलिटी को रोका नहीं, शॉर्ट रेंज बढ़ाते गए। क्योंकि एज ए बैट्समैन आप कहीं पे भी ये ना सोचें कि आपको सब कुछ आता है, हमेशा देयर इज ऑलवेज अ एरिया टू इम्प्रूव एंड ही इज वन ऑफ दोज। मुझे लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी इनकी गेम में रिफ्लेक्ट करती है, इनका सीखने का जो एक शौक है, क्योंकि कुछ इनके साथ काम किया यासिर अराफात ने भी और जो पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने वो भी बता रहे थे कि ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न समथिंग। तो ये एक किसी भी प्लेयर की ग्रोथ की निशानी है और मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी देर के बाद कोई एक ऐसा कंप्लीट बैट्समैन आपको नजर आ रहा है जिसके पास हर चीज मौजूद है। जैसे विराट कोहली थे, वो जब खेलते थे एक कंप्लीट प्लेयर होते थे, उनको कंडीशन असेस करना भी आती है, डोमिनेशन भी आता है, क्योंकि उनकी गेम उसके लिए रेडी है, सिर्फ कह देने से नहीं हो गया। इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है और इसलिए अभी अगर आप इनको देखें एज ए लीडर, वो जो कामनेस है वो उनकी बैटिंग में भी नजर आती है और इनकी कप्तानी में भी नजर आ रही है। तो एक कंप्लीट प्लेयर है और उनको जब जब देखते हैं तब खुशी होती है। एक और चीज सकलैन, कन्वेंशनल मॉडर्न डे, एक कन्वेंशनल क्रिकेट पुरानी जो हम देखते थे, कन्वेंशनल शॉट्स थी, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में इनोवेशंस आ गई, रैम शॉट आ गई, फिर यू सी अ लॉट ऑफ बैटर्स सॉर्ट ऑफ मूविंग अराउंड द क्रीज, मेकिंग रूम फॉर देमसेल्व्स। बट जब हम मार्करम की बात करते हैं तो उनकी शॉट्स में ना कोई स्लॉगिंग है, ना कोई जिसे कहते हैं शफलिंग है ऑन द क्रीज। मतलब वही वाली बात जो होती है ना कन्वेंशनल, आज हम देख रहे थे डाउन द ग्राउंड जो खेल रहे थे शॉट्स, ही इज अ स्पेशल टैलेंट इन दैट सेंस कि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। जाहिर है उसको जो उसने ट्रेनिंग की है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो प्रॉपर शॉट्स खेलता है, उसको बिलीव है कि प्रॉपर शॉट से आप मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज इसकी नॉक को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अगर बॉलर गेंद करता है तो हर गेंद इसकी मर्जी से गेंद आ रहा है, इसके फुटवर्क पहले से ही वहां पे, इसकी पोजीशन पहले से ही वहां पे पहुंच जाती थी, जो कि एक ग्रेट प्लेयर और बड़े प्लेयर की निशानी है। वो ये करता है कि अगर एक गेंद खेल लिया है, अगले 5 गेंद अपनी मर्जी से बॉलर से करवाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से मार्करम खेल रहा था, उसकी पोजीशन और शॉट्स को जितना इजी लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बॉलर को अपनी मर्जी से
गेंद करवा रहा है और उसको पता है ये क्या करने वाला है, और उसी तरह उसके फुटवर्क आ जाते थे, उसी तरह उसकी पोजीशन आ जाती थी। जब ये दो चीजें हो जाती तो फिर आप अपनी शॉट्स में जो शेप है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और चीजें आसान और खूबसूरत लगती है। आप प्रॉपर क्रिकेट देखनी है तो बड़े आसानी चीजों को आसान करने के लिए तो मेरा ख्याल है जितने भी नौजवान हैं उनको माकरम को देखना चाहिए। जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं तो बॉलर बिल्कुल कंफ्यूज होता है, वो कहते हैं यार इसको मेरी स्किल्स का भी पता चल रहा है, मेरे दिमाग का भी पता चल रहा है, मेरे टैक्टिक्स का भी पता है, करूं तो करूं क्या, फिर उसका बस नहीं चलता। वेस्ट इंडीज जितना स्ट्रगल किए उन्होंने अपने प्लान ही सारे चेंज कर दिए। अकील हुसैन को बाहर बिठा के दूसरे को लेके आए, उसकी भी दुर्घट बन गई। और जितने भी बॉलर थे वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने मैच खत्म किया है लग ही नहीं रहा था कि ये वो वेस्ट इंडीज है जिसके खिलाफ ये खेलने, जिसने बड़ी डोमिनेंट क्रिकेट खेली अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले, और आज ऐसे लग रहा था कि बड़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट है। आई थिंक माकरम ने ये सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आने वाले जो डिकॉक और दूसरे थे उनके लिए चीजें और आसान हो गई। एंड आई थिंक एब्सोल्युटली रूथलेस अप्रोच थी और फैंटास्टिक नॉक था उसका, जितनी तारीफ की जाए कम है मेरा ख्याल। आज दोनों मैच बड़े हाई स्कोरिंग रहे, एक में तकरीबन 350 से ज्यादा बने, एक में 450 लगभग रन बने। तो उमर से तो बात करूंगा मैं कि आज बॉलर होना अच्छी बात थी कि नहीं, लेकिन मैं एक ओपनिंग पार्टनरशिप और उसमें कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो खेले थे माकरम ने, वो फिर से हफीज और सना के साथ मैं आऊंगा। आज संजू सैमसन और माकरम ने 2 शॉट्स ऑन दिया बैक फुट पे, सामने जो छक्के लगाए हैं, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट एंड अनबिलीवेबल शॉट्स, और ये पार्टनरशिप 95 रन की। देखें आप उनकी शेप देखें, किसी भी जगह पे वो पावर हिटिंग करते वक्त अपनी शेप लूज नहीं कर रहे, और ये तो ऑब्वियसली एक अच्छा पिच भी था। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो कंट्रोल और ये जो शॉट रेंज है कि उनको हर जगह पे अपनी शॉट खेलनी आती है। डिकॉक तो हम उनको बहुत देर से देख चुके हैं, ही ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेयर ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि 2 प्लेयर इस वक्त जो है दुनिया के ग्रेट्स में शामिल होने जाएंगे, यहां से माकरम और इंग्लैंड से हैरी ब्रूक। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो बिग 4 जो ऑलरेडी मौजूद था वहां पे अगर किसी की जगह बनती है तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको वहां पे फिट इन होना है। वो कब होंगे, कब इनको बिग 4 के लिए चुना जाएगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मेरे नजदीक अगर दुनियाई क्रिकेट में कोई 2 प्लेयर उस बिग 4 में आने के लिए रेडी हैं तो एक ये माकरम है और दूसरे जो हैं वो हैरी ब्रूक है। ठीक है, हम एक ब्रेक के पास चलते हैं, उसके बाद बॉलिंग पे भी नजर डालेंगे। खासतौर पे अगर आप देखें कि आज जितने रन मैंने बताया 450 350, मैथ्यू फोर्ड को कोई विकेट नहीं मिली, मार्को यान्सन को कोई विकेट नहीं मिली, उल्टा 50 रन पड़े, महाराज को कोई विकेट नहीं मिली। मींस ट्रू पिचेस या बॉलिंग खराब थी। हम इस पे नजर डालेंगे इस ब्रेक